सास बहू का विज्ञान एक्सपेरिमेंट। किसी भी घर की सबसे दिलचस्प जोड़ी होती है सास और बहू। सास अपनी नसीहतों और बहू अपनी हिम्मत से हमेशा घर के माहौल को बदलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी ये दोनों एक साथ मिलकर कुछ ऐसा कर डालती हैं जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी है सास और बहू के एक अनोखे विज्ञान एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हास्यजनक नतीजे सामने आते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। एक दिन रानी देवी सुबह के समय घर के आंगन में बैठी हुई थीं और वह अपने पसंदीदा पौधों की देखभाल कर रही थीं। अचानक प्रिया बाहर आई और उसके हाथ में कुछ विज्ञान से संबंधित किताबें थीं। प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ, मैंने कुछ नया सोचा है। हमें आज एक विज्ञान एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। रानी देवी ने बिना सिर झुके कहा, क्या? तुम फिर से उन किताबों के साथ? वह चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी विज्ञान की किताबों से घर में सिर्फ और सिर्फ बवाल होता है। पिछली बार क्या हुआ था? तुम्हारे नल से झाग निकलने लगे थे। प्रिया हंसते हुए बोली, वह एक छोटी सी गड़बड़ी थी। इस बार मैं आपको एक शानदार एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी। देखिए, हम घर में एक छोटे से रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इससे हम दोनों को मजा आएगा। रानी देवी ने खींचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारे इन सारे विज्ञान के प्रयोगों का नाम ले लूंगी। ये घर किसी प्रयोगशाला नहीं है। प्रिया उत्साहित हो गई और उसने एक छोटे से बर्तन में कुछ रसायन डालने का प्लान बनाया। वह घर के पुराने बर्तनों का इस्तेमाल करने वाली थी, क्योंकि नई चीजों में हमेशा डर रहता था। वह एक छोटे से बालकनी टेबल पर अपना सारा सामान रखकर एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगी। माँ, यह ध्यान से देखिए। अब हम बेकिंग सोडा और सिरका मिलाने वाले हैं। इससे क्या होगा, जानते हैं? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। रानी देवी ने आंखें चौड़ी करके कहा, अरे, तुम सिरका बेकिंग सोडा तो बेचती रहती हो, क्या तुम जानती हो कि इन दोनों के मिलने से गैस बनती है? तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में हम सब उड़े तो क्या होगा? प्रिया मुस्कुराई और बोली, नहीं माँ, इस बार कुछ और होगा। मैं सिरका और बेकिंग सोडा डालकर एक बुलबुला बनाने जा रही हूँ। फिर देखना, यह बर्तन कैसे उठकर हवा में उड़ता है। मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल करूंगी। रानी देवी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह यह जानती थी कि अगर बहू ने इतना उत्साह दिखाया है तो जरूर कुछ मजेदार होगा। वह अंदर जाकर अपने पुराने रेजर के चश्मे को पहनकर वापस आईं। अब प्रिया ने सिरका और बेकिंग सोडा को एक साथ मिलाया। अगले पल बर्तन के अंदर झाग फूट पड़े और एक बड़ा सा बुलबुला उड़ते हुए बाहर आ गया। रानी देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये क्या किया तुमने बहू? वह डरते हुए बोली। लेकिन प्रिया शरारती अंदाज में बोली, देखा माँ, कितना मजा आया। अब हम इसे कंट्रोल करेंगे। प्रिया और रानी देवी दोनों ही खुश थे। लेकिन तभी अचानक बर्तन से एक जोरदार आवाज आई और पूरे घर में कुछ गड़बड़ी हो गई। बर्तन का ढक्कन उड़कर रानी देवी के सिर पर लग गया और वह लुढ़कते हुए जमीन पर गिर पड़ी। घर के सारे लोग दौड़ते हुए बाहर आए। रंजीत को यह देखकर लगा जैसे घर में कोई छोटा सा भूकंप आ गया हो। यह क्या हुआ? तुम दोनों ने फिर से क्या किया? रंजीत ने चिंतित होकर पूछा। प्रिया और रानी देवी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी नहीं रोक पाए। रानी देवी सिर पर पट्टी बांधते हुए बोली, मुझे लगता है कि बहू ने सही प्रयोग करने की बजाय घर को ही उड़ाने की योजना बना ली थी।
सभी लोग हंसी में डूब गए। लेकिन फिर प्रिया ने कहा, माँ, मजाक छोड़ो, यह बस एक गलती थी। अगली बार हम और ध्यान से करेंगे। इतने में जया आंटी की आवाज आई, जो खिड़की से झांक रही थीं। क्या हो रहा है बहन जी? ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। देखिए, मेरा सुझाव है कि तुम इन सब चीजों को छोड़ दो और घर के कामों में ध्यान दो। रानी देवी ने झेंपते हुए कहा, क्या बताऊं आंटी, इस बहू की वजह से घर में हर रोज कुछ नया चलता रहता है। प्रिया मुस्कुराई और बोली, माँ, अगली बार हम और कुछ नया करेंगे। लेकिन इस बार यह एक मजेदार अनुभव था, है ना? रानी देवी ने हंसी में कहा, तुम और तुम्हारी विज्ञान। इस बार तो तुमने घर में हवा के झोंके जैसी हलचल मचाई है। अगली बार कुछ और सादगी से करना। लेकिन यही था सास और बहू का विज्ञान एक्सपेरिमेंट। हास्य और अव्यवस्था से भरी एक दिन की कहानी, जो बताती है कि चाहे विज्ञान हो या जिंदगी, कभी कभी सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट भी सबसे अप्रत्याशित नतीजे देते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।